हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग 8 क्लास का साइंस बुक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सारा क्वेश्चन है, एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बने हैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं। ये अगर आप इस चैनल पे पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप पढ़ के देख लीजिए। और सारे चैप्टर्स का मैं इसी तरह नोट्स का क्वेश्चन आंसर लाते रहूँगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका क्या होता है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे का एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको आपको हटा देना है। यहाँ पे जीव होगा, क्या होगा, जीव। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद पॉइंट लिया है मैंने। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। वो भी मृत कोशिका की खोज किए थे 1665 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की है? एंटन वन लीवेनहॉक ने। वो भी कब? 1674 में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये आपको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, ठीक है। ये आप कोशिका का संरचना है, आप देख सकते हैं। ये सारा कोशिका का भाग है। हरित लवक, केंद्रक, गोल्जिका उपकरण। आपको अगर फिगर बनाना है तो बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है, जिसके माध्यम से कोई भी छोटी से छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं। यही है माइक्रोस्कोप का तस्वीर। आपका प्रयोगशाला कक्ष में होगा, स्कूल में। आपको हो सके तो सर को बोलिएगा, तो आपको सर दिखा देंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कोशिका को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, इसका उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? यानी कि एक कोशिका, आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन से ही। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है एक कोशिका का बना हुआ जीव, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर लिखना है, वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट, ये सब सारा क्या है? सूक्ष्म जीव है, जो कि एक ही कोशिका का बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि जो कोशिका बना होता है उसको जो चारों साइड से जो घेरता है उसी को क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है, यानी कि झिल्ली के बाहर एक मोटी और परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है? कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका में, उसका क्या कार्य होता है? तो आपके लिए मैंने कार्य लिखा, देखिए कोशिका का क्या कार्य होता है झिल्ली का। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यानी एक घर जैसे हम लोग रूम बनाते हैं, उसी तरह वो क्या होता है? झिल्ली होता है। एक कोशिका के चारों साइड से घेरा रहता है, उसी को झिल्ली बोलते हैं। और क्या करता है? दूसरी कोशिका से अलग करती है, यानी कि एक प्रकार का कवर बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, यानी कि एक आकृति भी प्रदान करती है। अगला है, यह अंदर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर का जो आंतरिक अंग होता है, जैसे कि केंद्रक हो गया, गोल्जी काय हो गया, क्रोमोसोम, इन सारी चीज़ों का क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा भाग होता है, उसका अंग होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह
दानेदार, अर्धतरल, अर्धपारदर्शक होता है जिसमें विभिन्न कोशिका अंग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में नोट्स बना के, आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, आप उसको ध्यान में रख के याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक क्या है, तो आपको उत्तर लिखना है। यह कोशिका का सजीव संगठन है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। केंद्रक एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है, यानी कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। और केंद्रक दो, जैसे कि एक होता है पादप कोशिका का केंद्रक होता है, एक होता है जंतु कोशिका का केंद्रक। ठीक है, यानी कि दो प्रकार का कोशिका होता है। तो आपको देख लेना है इसमें क्या होगा, केंद्रक होगा थोड़ा हट के होगा। केंद्रक एक में होता है बीच में, एक में होता है साइड में। आप लास्ट में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र किसे कहते हैं। केंद्रक के अंतर्गत धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो अनुवांशिक गुणों के जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। इसे गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख लेना, गुणसूत्र किसे कहते हैं इसका। ठीक है, अगला पॉइंट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखें। ठीक है, तो ये है अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहता है। ये आपको पहला अंतर है। दूसरा अंतर है पादप कोशिका में प्लेस्टिड पाया जाता है और जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर है। तीसरा, पादप कोशिका में रितिकाएँ आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रितिकाएँ छोटी होती है। ठीक है, तो आपका ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। इसी तरह मैंने हर चैप्टर का वीडियो बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट खोल के मेरा देख सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।